अक्सर ये समझा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ जिस्मानी ताकत का कम होना एक लाजमी अम्र है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज के इस तज्जिये में हम एक साइंसी तौर पर साबित शुदा घरेलू मामूल पर बात करने वाले हैं, जो ना सिर्फ पट्ठों के नुकसान को रोकता है बल्कि इसे वापस भी लाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के जहन में आता है। क्या उम्र के साथ कमज़ोर होना नागुज़ीर है? क्या ये ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत है जिसे हमें बस कबूल कर लेना चाहिए? आइए देखते हैं कि साइंस इस आम ख्याल को कैसे चैलेंज करती है। अच्छा, तो इस पर ज़रा गहराई से बात करते हैं। आम ख्याल तो यही है कि 60 साल के बाद हम हर साल अपने पट्ठों की ताकत का तकरीबन 8% हिस्सा खो देते हैं। लेकिन हालिया में हार्वर्ड की एक तहकीक ने इस सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इस तहकीक में शिरका ने सिर्फ 30 दिनों में इतनी ताकत वापस हासिल कर ली जितनी वो पिछले 5 सालों में खो चुके थे। ये एक हैरानकुन नतीजा है जो ये साबित करता है कि इस अमल को रोका जा सकता है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म ने पट्ठे बनाने की सलाहियत खोई नहीं है, चाहे उम्र 60 साल से ज़्यादा ही क्यों ना हो। इसे सिर्फ सही इशारे की ज़रूरत है। ये 5 सादा वर्जिशें बिल्कुल एक स्विच की तरह काम करती हैं जो जिस्म की कुदरती पट्ठे बनाने वाली फैक्ट्री को दोबारा से जगा देती हैं। तो चलें, अब इन 5 बुनियादी वर्जिशों को देखते हैं। हम नंबर 5 से शुरू करेंगे और सबसे ताकतवर वर्जिश तक जाएंगे। यही वो बुनियादें हैं जो ताकत, तवाज़ुन और हरकत करने की सलाहियत को दोबारा बनाने में मदद करेंगी। तो 5वें नंबर पर है खड़े होकर घुटने उठाना। ये सादा सी हरकत नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर है। सोचिए, तवाज़ुन में 38% बेहतरी का मतलब है गिरने का खतरा बहुत कम हो जाना। इससे रोज़मर्रा के कामों जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने या नाहमवार रास्तों पर चलने में बहुत ज़्यादा एतमाद मिलता है। इसे सही तरीके से करने के लिए सहारे के लिए एक कुर्सी का इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता 3 सेकंड लगाते हुए अपना घुटना ऊपर उठाएं। ऊपर 2 सेकंड के लिए रुकना बहुत ज़रूरी है। यही वो लम्हा है जब पट्ठों के रीशे सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं। और एक ख़ास टिप, घुटना उठाने से पहले अपने खड़े पाँव को फर्श पर मजबूती से दबाएं। ये छोटी सी तब्दीली आपके जिस्म को इस्तेकाम देती है और वर्जिश की तासीर को 41% तक बढ़ा सकती है। चौथी वर्जिश है ग्लूट ब्रिजेस। ये सिर्फ कोल्हों की वर्जिश नहीं है, ये जिस्म के पावर हाउस को मजबूत करने के बारे में है। जब आपके ग्लूट्स यानी कूल्हे के पट्ठे मजबूत होते हैं तो वो आपकी कमर से बोझ हटाते हैं, जिससे कमर के दर्द में 36% तक कमी आ सकती है। और कुर्सी से उठने में 48% आसानी का मतलब है ज्यादा आज़ादी और कम मुशक्कत। उसे करने के लिए कमर के बल लेट जाएं। सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी एड़ियों से जोर लगाएं और कूलों को उठाते वक्त अपने ग्लूट्स को स्केड़ें। 3 सेकंड तक रोक के रखने से पट्ठों की नशनुमा का अमल तेज हो जाता है। और एक ज़बरदस्त टिप, शुरू करने से पहले सिर्फ 1 इंच के 5 छोटे लिफ्ट्स करें। इससे आपका दिमाग सही पट्ठों पर तवज्जो मरकूज करता है और हर हरकत 56% ज़्यादा मौसर हो जाती है। तीसरे नंबर पर हैं चेयर स्क्वाट्स। ये शायद एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम वर्जिश है। सीढ़ियाँ चढ़ने की सलाहियत में 45% इजाफा। इसका मतलब है कि आप बगैर सांस फूले सामान उठाकर ले जा सकते हैं। टांगों की ताकत में 38% इजाफे का मतलब है लंबी सैर और कम थकावट। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हकीकी आज़ादी है। इसकी सही तकनीक घुटनों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने कूलों को पीछे की तरफ धकेलें, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने पीछे कार का दरवाज़ा बंद कर रहे हों। ये छोटी सी तब्दीली यकीनी बनाती है कि आपके घुटनों पर दबाव ना पड़े। फिर आहिस्ता से नीचे जाएं, कुर्सी को सिर्फ छुएं और अपनी एड़ियों पर जोर देकर वापस खड़े हो जाएं। ये सही तकनीक पट्ठों की शमूलियत को 44% तक बढ़ा देती है। दूसरी सबसे अहम वर्जिश है रेजिस्टेंस बैंड रोज। ये आपके जिस्म के कुदरती कवच यानी आपकी कमर के पट्ठों को दोबारा बनाने के बारे में है। जब ये पट्ठे मजबूत होते हैं तो नताइज हैरानकुन होते हैं। कमर और गर्दन के दर्द में 52% तक कमी। और चूंकि आप सीधे खड़े होते हैं इसलिए आप औसतन 1.2 इंच लंबे भी नजर आ सकते हैं। इसे करने के लिए कुर्सी पर बैठें और बैंड को अपने पाँव के गिर्द लपेट लें। जब आप अपनी कोहनियों को पीछे खींचें तो अपने कंधे की हड्डियों को एक साथ सुकेड़ने पर तवज्जो दें। 2 सेकंड तक रोके रखना अहम है, लेकिन असल जादू आहिस्ता आहिस्ता वापस आने में है। यही वो स्लो कंट्रोल शुदा वापसी है जहां पट्ठों की सबसे ज्यादा नशुरमा होती है। और अब वो वर्जिश जो सबसे ज्यादा असर रखती है। नंबर 1, मॉडिफाइड प्लैंक। ये सिर्फ एक वर्जिश नहीं है, मुहक्किकीन इसे पट्ठों के लिए जवानी का चश्मा कह रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों। जरा इन आदाद शुमार पर गौर करें। गिरने के खतरे में 63% कमी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये खुद मुख्तारी और जहनी सुकून है। ये वर्जिश आपके कोर को मजबूत करती है जो आपके पूरे जिस्म की बुनियाद है और आपके तवाज़ुन को ड्रामाई तौर पर बेहतर बनाती है। कोई और एक वर्जिश इतने वसी फ़वाइद फराहम नहीं करती। और यहाँ सबसे गहरी बात है,
ये सिर्फ पट्ठों की ताकत के बारे में नहीं है। जॉन्स हॉपकिंस की तहकीक से पता चलता है कि ये वर्जिश सेल्यूलर सतह पर काम करती है, जो उम्र बढ़ने के निशानात को 15 साल तक पीछे कर सकती है। ये सिर्फ मजबूत महसूस करने के बारे में नहीं है, ये हयातियाती तौर पर जवान होने के बारे में है। इसे सही तरीके से करने के लिए अपनी कोहनियों और घुटनों पर आ जाएं। सबसे अहम बात यह है कि आपका जिस्म आपके सर से घुटनों तक एक सीधी लकीर बनाए। कूलों को ना तो नीचे झुकने दें और ना ही ऊपर उठाएं। 15 सेकंड से शुरू करें और सबसे अहम बात, सांस लेते रहें। अगर ये मुश्किल लगे तो पहले सांस लेने की मश्क करें। इससे आपको अपने कोर को मजबूत रखते हुए सांस लेने की आदत हो जाएगी। तो अब हमारे पास वो ताकतवर वर्जिशें हैं जो पट्ठों की फैक्ट्री को दोबारा शुरू करती हैं। लेकिन किसी भी फैक्ट्री की तरह उसे खाम माल की जरूरत होती है। पट्ठों की तामीर के लिए वो खाम माल प्रोटीन है। इसके बगैर ये सारी मेहनत जाया हो सकती है। तो कितनी प्रोटीन की जरूरत है? यह बहुत आसान है। बस अपने जिस्म के वजन को पाउंड में 0.7 से ज़रब दें। यह आपका कम से कम रोजाना का हदफ ग्राम में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर किसी का वजन 160 पाउंड है तो उसे रोजाना कम से कम 112 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। अगर वजन 200 पाउंड है तो हदफ 140 ग्राम होगा। आइए अब इन तमाम टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। इनफरादी वर्जिशें तो बेहतरीन हैं, लेकिन जब इन्हें एक मुनज़्ज़म मंसूबे में शामिल किया जाता है तो इनके नताइज कई गुना बढ़ जाते हैं। तो पेश है एक आसान 25 मिनट का पावर प्लान। ये मंसूबा बहुत सीधा है। पहले हफ्ते में एक दिन छोड़कर एक दिन से शुरू करें। उसके बाद हफ्ते में 5 से 6 दिन तक बढ़ा दें। ये पूरा मामूल सिर्फ 20 से 25 मिनट लेता है। याद रखें, आराम भी बहुत अहम है, इसलिए कम से कम एक दिन का वक्फा जरूर लें। और बेहतरीन नताइज के लिए वर्जिश के बाद 2 घंटे के अंदर प्रोटीन लेना ना भूलें। और आखिर में इस सोच के साथ आपको छोड़ते हैं, अगर सिर्फ 30 दिन सालों के नुकसान को पलट सकते हैं तो तसव्वुर करें कि 1 साल की मुस्तकिल मिजाजी क्या कुछ कर सकती है। ये सिर्फ शुरुआत है। अपनी ताकत वापस हासिल करने का सफ़र आज से शुरू होता है।